अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ रमशा और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की दावत की जो मेन डिश होती है वो होती है शेर कुरमा, और शेर कुरमा के बगैर तो मीठी ईद जैसे अधूरी सी लगती हो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी है, वीडियो का एंड ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने करना है नट्स को फ्राई। तो यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून घी। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने 15 से 20 बादाम लिए थे, 6 से 7 छुआरे, 10 से 12 पिस्तों को अच्छी तरह से काट लिया था। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा, ये गोल्डन होने लगेंगे, हम इन्हें निकाल लेंगे। नट्स को फ्राई करते टाइम फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखिएगा, क्योंकि सेकंड्स लगते हैं इसको जलने में, बहुत जल्दी से ही जल जाते हैं। अब जिस घी में हमने नट्स को फ्राई किया था उसी घी में हम सेवइयाँ ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 100 ग्राम सेवइयाँ ऐड की हैं। अगर आप सेवइयाँ थोड़ी कम खाना पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। सेवइयों को 1 से 2 मिनट तक घी में भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, हाफ कप के बराबर। मैं आपके साथ 1 किलो दूध के शेर कुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये परफेक्ट क्वांटिटी है हर चीज़ की। अगर आप 1 किलो दूध का शेर कुरमा बना रहे हैं तो आप एज इट इज़ सेम क्वांटिटी से ही इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिएगा। अब शुगर को डिसॉल्व करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसे कुछ देर के लिए साइड पर रख देंगे। अब यहाँ है मेरे पास 3 टेबल स्पून पाउडर मिल्क, जिसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप पानी और इसे अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लूँगी। इसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व कीजिएगा ताकि कोई लम्स ना रहे। अच्छा, अब यहाँ है मेरे पास 1 kg मिल्क, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मिल्क जो हमने डिसॉल्व करके रखा था। दूध को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे सेवइयाँ ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली स्पून चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेन इंग्रेडिएंट जो कि है खोया। खोए से शेर कुरमा का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। सिर्फ 2 टेबल स्पून के बराबर ही खोया ऐड करना है, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। अगर आप इसमें खोए की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर खोए का टेस्ट वाज़े हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि आपने इसमें खोया ऐड किया है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि हम नहीं बताना चाहते कि हमने इसमें खोया भी ऐड किया है। अच्छा, अब हमने इसमें ऐड करना है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया। आपके पास अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब दूध को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। अब दोबारा से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इस पॉइंट पर इसकी फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि इस पर फ़ौरन बॉयल आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार सा शेर कुरमा हमारा रेडी हो चुका है। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करके ये शेर कुरमा बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कैसी लगी आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। फिर मिलूँगी किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।